कार्तिक के महीने की शिव महापुराण की कथा है। वो क्या देगा और कितना देगा वो कुबेर भंडारी ही जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। आप लोग नर्मदा नहाने गए कि ना गए, गंगा नहाने कार्तिक के महीने में गए कि नहीं गए, सरयू नहाने गए कि नहीं गए, यमुना जी नहाने के लिए आप कार्तिक महीने में, मंदाकिनी के नहाने के लिए कार्तिक महीने में किसी कुंड तालाब में कार्तिक के महीने में नहाने गए कि नहीं गए, पर इतना विश्वास जरूर रखना कि नर्मदा जी के घाट से ये कथा हो रही है तो आप सब घर बैठे नर्मदा नहा रहे हो, ये निश्चित है। घर बैठे आपके पास में नर्मदा मैया पहुंच गई है। 5-7 दिनों में जो भगवान की भक्ति हो सकती है, जो भगवान का स्मरण हो सकता है, जो भगवान की पूजन हो सकती है वो करो और अपने जीवन को सार्थक बना लो। अपने कर्म तो करो, रोज अपना कर्म करते हो, रोज चलते रहते हो, रोज अपना कार्य पूर्ण करते हो। सूर्य नारायण भगवान ने कहा ये मेरा कर्म है, कोई मुझे पूछे ना पूछे, कोई मुझे जवाब दे ना दे, कोई मुझे आदर दे ना दे, मेरा कर्म मुझे करना है और कर्म करूंगा तो फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। कृष्ण को लोग पूछते हैं, भगवान शिव को लोग पूछते हैं, सूर्य नारायण भगवान तुम्हें कोई रोज निमंत्रण नहीं देता, इसके बाद भी तुम रोज अपना कर्म करते हो, रोज चलते रहते हो, रोज अपना कर्म करूंगा तो उसका फल जरूर मिलेगा, आप कर्म तो करो। सूर्य नारायण भगवान को देखकर हमें सीखना चाहिए। दुनिया के लोगों के रथ के पहिए 4 होते हैं, 2 होते हैं, पर सूर्य नारायण भगवान का रथ का पहिया कितना है? 1। दुनिया के रथ के पहिए 4 होंगे, 2 होंगे, 6 होंगे, 8 होगा, पर सूर्य नारायण भगवान का रथ का पहिया 1 है। हमें सूर्य नारायण भगवान से सीखना चाहिए कि जिसके रथ के पहिए 1 है, अश्व 7 है, चलाने वाला अरुण जो रथ हाँक रहा है उसका पांव नहीं है, पांव से भी वो विकलांग है, और जो नेति बंधी हुई है, जो रस्सी बंधी हुई है वो सांपों की बंधी हुई है, और पूरी रोड पूरा मार्ग उबड़ खाबड़ है। इसके बाद भी सूर्य नारायण भगवान रुकते नहीं हैं, चले जा रहे हैं। हमें सूर्य नारायण भगवान से सीखना चाहिए कि जिंदगी में दुख तुम्हारे दरवाजे पर 24 घंटे खड़ा मिलेगा, पर कर्म अगर तुम श्रेष्ठ करते चले जाओगे तो ये निश्चित है मार्ग भी सुलभ होता चला जाएगा। कोई कहेगा हमारे पास आके बैठ जाओ, हम ऐसा कर देंगे, ऐसी विद्या कर देंगे कि तुम्हारा दुख मिट जाएगा, हम तुमको गड़ा हुआ हंडा निकाल देंगे, हम तुमको धनपति बना देंगे, हम तुमको करोड़पति बना देंगे, हम तुम्हारा रोग हरण कर लेंगे, हम तुम्हारा ये कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि मैं कुछ करूंगा। शिव महापुराण की कथा यह कहती है अगर कर्म तुम्हारा है, बेकार कर्म पूर्व में तुमने करा, जो कर्म करा उसका भोग तुम भोग रहे हो, तो दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता। सियोर वाला महाराज भी तुम्हारे दुख नहीं काट सकता, न दुनिया में कोई महाराज तुम्हारा दुख काटेगा। अगर तुम्हारा दुख काटेगा तो वो स्वयं तुम्हारा किया गया कर्म, 1 लोटा जल अपने द्वारा जब समर्पित करोगे, स्वयं कर्म करोगे, स्वयं काम करोगे, कर्म करते करते स्वयं भगवान का भजन करोगे, स्मरण करोगे, मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, तो धीरे 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 तुम्हारी लेखनी में जो दुख लिखा है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। जो कहते हैं हमारे पास आओ हम तुम्हारा दुख काट देंगे, समझ लेना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। महापुराण की कथा को कार्तिक के महीने में हरिहर शिव महापुराण की कथा संजो कर लाई है। 2 चीजों से हमेशा दूरी बनाकर रखना तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पहला चंदा, दूसरी निंदा। जम के बोलो, क्या क्या जम के बोलो। पहले नंबर पर चंदा, दूसरे नंबर पर निंदा। इन 2 चीजों से दूरी बनाकर रखना। जितनी दूरी हो सकती उतनी दूरी बना लेना, जितनी दूरी हो सकती। चंदा और निंदा ये दोनों हमारे ऊपर आक्षेप कर सकते हैं, इन दोनों से दूरी होनी चाहिए।
परिश्रम की उम्र में शंकर जी कह रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से, और जितने भी इस पावन पंडाल में जितने भी कार्तिक के बैठे हुए हैं, अर्थात नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, अशोक सुंदरी अर्थात बेटियां बैठी हुई हैं, जया विषहरा शामली बारी दौतली मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, नवयुवक बहुएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं। वो इस बात का ध्यान रखना, परिश्रम की उम्र में शंकर भगवान कहते हैं कभी आराम मत करो। काय की उम्र में? जम के बोलो जरा, परिश्रम की उम्र में। परिश्रम की उम्र में शिव कह रहे हैं कि कभी आराम मत करो। जो परिश्रम की उम्र में आराम करता है वो आराम करने की उम्र में भी परिश्रम करना पड़ता है। ये मेरे शिव कह रहे हैं, ये मेरे ओघरदानी, ये मेरे शंकर, ये मेरे त्रिकालदर्शी, ये मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं जब तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम नवयुवक बच्चे हो, नवयुवक बेटियां हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तक तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम खूब मेहनत करो। बहुत अच्छे से सुनना मेरी माताओं। कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम 1 महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है? इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में ये प्रसंग नहीं आया। आज बीकन गांव की हरिहर्ष महापुराण में ये प्रसंग आया है। तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माता। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने, कोई माता कार्तिक के स्नान का नियम लेती है, कोई माघ महीने का स्नान का नियम लेती है, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम लेती हैं, कोई फागुन का लेती हैं, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम लेती हैं। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं 1 महीने तक कार्तिक का स्नान करूंगी। पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि इसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का दीप नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने का, क्योंकि ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने